हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा इस यूट्यूब चैनल ब्रदर्स मैथमेटिक्स हजारीबाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी का थ्योरी एंड किए हुए थे और उसमें बताया गया था है ना कि कंटिन्यूटी क्या चीज़ है, उसका फार्मूला डेवलप किया गया था, डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, कंडीशन कैसे देखना है, सारा चीज़ बता दिया गया था। आज हम लोग उसी पे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले पिछला बात जो मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन में यूज होगा, उस बात को एक बार रिपीट होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कम से कम वो बात तो याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाने जा रहा है तो अपना जुगाड़ लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वो बातें अगर याद नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन को हम है ना परेशानी होगा, क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए एक बार रिपीट होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बताया गया था कि कंटिन्यूटी के लिए समझ आ रहा है, LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों का तीनों सेम होना चाहिए, मतलब तीनों का तीनों बराबर आना चाहिए। अगर LHL 2 दिया है तो RHL भी 2 देगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2, मतलब तीनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो हम सोचेंगे हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं LHL इक्वल टू RHL बराबर हो, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आया होगा वो बराबर नहीं होगा। तो हम बोले थे, याद कर, जब फॉर्मूला डेवलप किए थे उस टाइम बताया गया था कि LHL और RHL बराबर होने से ही कंटिन्यूअस नहीं होता है। जो सेकेंड ग्राफ जो एग्जाम्पल लिए थे वहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर होना चाहिए था, याद है। तो LHL और RHL तो ये मेरा पहला कंडीशन में बराबर था। तो बोले थे कि LHL और RHL अगर बराबर होने से ही कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो सेकेंड ग्राफ में आया था कि जैसे F0, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो A भी बराबर आना चाहिए। तो अगर दो बराबर होने के बाद अगर तीसरा बराबर ना हो तो भी एक क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि एक क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो मतलब आप यहाँ साफ साफ समझें। और क्या देखें कि LHL अगर RHL बराबर नहीं है, और हो सकता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो जाए, है ना, तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए जब हम फार्मूला डेवलप किए थे तो LHL RHL पहला ग्राफ से A बराबर आया था और दूसरा ग्राफ से वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आया था। अगर तीनों बराबर होगा तभी कंटिन्यूटी होगा। अगर इसमें से तीनों में कोई एक भी बराबर नहीं हुआ तो समझ जाना डिसकंटिन्यूअस। चलो, एक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले ये बात करेंगे कि सर फॉर्मूला सबको याद है या नहीं। क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पे x लेके भी बना सकते हैं, h लेके भी बना सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो आप फॉर्मूला पहले सबसे पहले याद करो, इसके बाद डिसाइड करेगा कौन मेथड अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले बताया गया था कि लिमिट लेफ्ट के केस में सपोज अगर x इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है। तो लेफ्ट, तो आपको बताया गया था कि अगर 2 है, 2 पे चेक कर रहे हो तो 2 के लेफ्ट में थोड़ा कम होता है, क्योंकि 1.9, तो यहाँ माइनस होगा, मूडी में माइनस जाएगा, क्योंकि 2 से लेफ्ट में कम होता है इसलिए माइनस। और 2 के राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 से बढ़ेगा 2.1 2.3 इधर बढ़ता है। तो बढ़ना मतलब 2 प्लस है, मेरे पॉकेट में 2 रुपया से ज़्यादा है, 2 रुपया है ना, 2 प्लस रुपया है, तो मतलब ये प्लस होगा। तो लेफ्ट में अगर करेंगे 2 माइनस, राइट में करेंगे तो हमको क्या करेंगे, 2 प्लस। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ आ रहा है बात। अब क्या करेंगे, दोनों में fx भर देना है, दोनों में क्या भर देना है, fx। क्लियर है, यहाँ दोनों जगह सेम भराएगा। तो अगर 2 पे चेक करेंगे 2 माइनस, है ना, 2 प्लस, क्लियर है। अब क्या हो गया, इधर तो आपको पता है वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब F2, ठीक है। तो ये हो गया 2 से कम, 2 से ज़्यादा, और टू दी पॉइंट मतलब 2 के बराबर, है ना। तो 2 हो गया, 2 से कम हो गया लेफ्ट, 2 से ज़्यादा हो गया राइट साइड, देखो ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, और बीच का पॉइंट को बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद हो गया होगा, है ना, याद हो गया ना। अगर यहाँ 3 देता 3 माइनस, यहाँ 3 देता 3 प्लस, 3 देता 3 माइनस 3,
बाकी दोनों जो एफ एक्स भर देना है। कोई दिक्कत है क्या? अगर 5 देता तो 5 माइनस 5 प्लस, यहाँ एफ एक्स से भराएगा तो यहाँ पे दोनों बराबर होगा, एफ एक्स। सिर्फ यहाँ क्या करना है, अगर 5 बोलेगा तो 5 माइनस, 5 बोलेगा तो 5 प्लस। बस यहाँ पे याद रखना है, लिमिट जो लेंगे एक्स टेंस 2 माइनस 2 प्लस। समझ आ रहा है ना? अब उसी तरह ए था, एक्स लेके अगर बनाओगे तो ये फॉर्मूला लगाना है। सपोज आपको x टेंस टू 5 माइनस चेक करना है या x टेंस टू 5 प्लस पे चेक करना है, तो दोनों में एफ एक्स ही भराएगा। क्या भरना है? एफ एक्स, है ना? तो सिर्फ याद रखना कि x वाला में यहाँ 5 माइनस, यहाँ 5 प्लस, ठीक है? लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, बस ए याद रखना। बाकी यहाँ एफ एक्स सेम ही होता है। लेकिन जब एच लेके बनाओगे तो थोड़ा याद रखना है, एक फॉर्मूला ए बन गया, एक फॉर्मूला एच वाला। तो समझ जाना है कि x के केसेस में यहाँ और यहाँ सेम होता है, लिमिट अलग अलग होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, याद है ना? x के केसेस में जब अप्लाई करेगा तो ऊपर एफ एक्स सेम होगा, नीचे वाला अलग अलग होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ ऊपर वाला सेम होता है, लेकिन h के केसेस में क्या होता है, नीचे वाला सेम होता है। एक क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, सेम होता है। तो h के केसेस में लिमिट h 0 होगा और h 0 होगा, ठीक है? तो x के केसेस में एफ एक्स बराबर होगा और नीचे वाला माइनस प्लस ई डिफरेंट होता है। लेकिन h के केसेस में h टेंस टू 0, ए बराबर होगा। दोनों में लेफ्ट करो चाहे राइट करो 0 ही लिखना है। लेकिन सुनना है, f अगर ये माइनस है, x है ना, h को डेवलप करने के लिए x को देखना है। तो अगर 5 माइनस लेना है तो समझ जाना 5 माइनस। क्लियर है? अगर राइट वाला में क्या प्लस है तो f प्लस ही लिख देना है, बस। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यही चीज़ लिख देना है। लेकिन h लेख बनाओगे दोनों में h खाली कंसीडर कर लेना, ये h का फॉर्मूला हो गया। तो x में ऊपर वाला सेम और h में नीचे वाला सेम, और h में क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, खाली h को कंसीडर कर देना है। तो ये x का फॉर्मूला हो गया, ये h का हो गया। चलो ये फॉर्मूला मेरे को याद हो गया। अब थोड़ा सा सुनना है क्या कि कुछ कंडीशन बताया गया था कि अगर x ग्रेटर देन 5 है, x लेसर देन 5 है, x इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे बताया गया था, थोड़ा ध्यान देना है। ए आपका देगा अगर x के तरफ मुंह होगा, याद रखना है x के तरफ मुंह, देखो x के तरफ है तो समझ जाना RHL। अगर x के तरफ मुंह नहीं है, देख लो x के तरफ मुंह नहीं बल्कि उल्टा साइड है, तो समझ जाना LHL। इक्वल में जानता है तुम F5 निकालते हैं, 5 है तो F5, इक्वल में हमेशा 5 ले लेना है। अब देख लो एक कंडीशन और, 2x इस टाइप से मान लो दे दिया, ठीक है, a। तो यहाँ सुनना है, बका मत जाना है। अब देख लो बताए थी लेसर लग रहा होगा, लेसर में LHL होता है, लेकिन ये लेसर एक्चुअल में नहीं है। लेसर ग्रेटर देखा तो गया। सबसे पहले बोले थे x के तरफ मुंह, देखो इधर भी x के तरफ मुंह, समझ जाना RHL। x के तरफ मुंह RHL, देख लो x के तरफ मुंह नहीं है तो समझ जाना LHL। इक्वल मतलब F2। क्लियर है? अब इसके बाद क्या बताया था, सुनना है। अगर मान लो x ग्रेटर देन 5, सॉरी हाँ, x ग्रेटर देन 3, x लेसर देन 3, तो सुनना है सबसे पहले x के तरफ मुंह है RHL। क्लियर है? x के तरफ मुंह RHL, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इक्वल जब रहता है तो क्या लिखता है F5, तो इक्वल में क्या देगा F3, दोनों वैल्यू यहीं पे आ गया। बात समझ आ रहा है? देख लो x के तरफ मुंह RHL और इक्वल में F5, तो यहाँ पे a और a दोनों मिला के एक ही बार दे दिया है, तो x के तरफ मुंह RHL तो होगा। देख लो x के तरफ मुंह RHL होगा, ये तो होगा, लेकिन इक्वल है तो क्या लिखते हैं, इक्वल में F5, तो यहाँ F3 हो जाएगा। तो इसमें दो वैल्यू मिलेगा, RHL और F3, यहीं से आपको ये निकलेगा। लेकिन x के तरफ मुंह नहीं है, LHL। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, x लेसर देन 2, x इक्वल टू 2, सॉरी x ग्रेटर देन 2। तो सुनना है x के तरफ मुंह RHL, देख लो x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ मुंह नहीं है तो LHL। बताए थे ना कि x के तरफ मुंह नहीं होगा LHL, लेसर ग्रेटर कंफ्यूज कर जाओगे। x के तरफ मुंह नहीं LHL, लेकिन इक्वल है तो इक्वल में क्या हो जाएगा F2, तो LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों देगा, है ना। इक्वल में F2, देख लो इक्वल में क्या लेते हैं F2, इक्वल में क्या F5। तो यहाँ पे अलग अलग करके दिया था, अब क्या क्या ए दोनों साइन मिला दिया। तो x के तरफ मुंह नहीं है तो ये LHL तो होगा, x के तरफ मुंह है तो RHL तो होगा, लेकिन इक्वल यहाँ पे है तो इक्वल में कौन होगा F2। तो यहाँ पे दो चीज देगा, है ना, x के तरफ मुंह नहीं है LHL और इक्वल है तो F2। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या?
और यहाँ पे ग्रेटर है तो RHL तो देगा, लेकिन इक्वल है इसलिए F3, तो इक्वल में कहा लेते हैं F5 इक्वल में। तो यहाँ पे दोनों साइन है, x के तरफ मुंह RHL और इक्वल है इसलिए F3, तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा। चलो आपको बताया गया था x नॉट इक्वल टू 5, क्लियर है, और x इक्वल टू 5, तो याद रखना नॉट का मतलब होता है RHL और है ना LHL दोनों होता है, और इक्वल में क्या होता है F5, तो नॉट में हमेशा RHL और LHL होता है। कोई दिक्कत है क्या? तो आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूटी के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी अगर एक बराबर नहीं आया, चाहे कितनों दो क्यों ना बराबर हो जाए, है ना, तो वो भी डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम दोनों अप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको कि अगर मन करे तो आप x लेके भी एग्जाम में बना सकते हैं, मन करे तो h लेके भी बना सकते हैं। क्या करें? h लेके भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले यहां पे बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है कि कौन सा है ना, कौन कौन सा पॉइंट्स आपका क्या है डिसकंटिन्यूटी है, मतलब जिस पे कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कौन सा पॉइंट बताना है डिसकंटिन्यूटी का, क्लियर है? चलो अब सुनो, सबसे पहले बताया गया था, अभी एक क्वेश्चन होता तो लिख देता x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस चेक करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ बोला कि कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। तो आपको बताया गया था कि हमेशा कंटिन्यूटी चेक किया जाता है डाउटफुल पॉइंट पे। अगर डाउट है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, या तो फिर उसका है ना एग्जामिन करना है, पता करना है। तो सबसे पहले सर यहाँ तो बताया नहीं कि कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, सॉरी कौन सा पॉइंट डाउटफुल है। तो आपको बताया गया था पिछला क्लास में कि हम कैसे पहचानेंगे। तो देख लो डाउटफुल पॉइंट कैसे पहचानते हैं। 1 बोले थे कि 1 कितना बार दिखा? 2 बार दिखा ना। या तो अगर डिफिनीशन के अनुसार बोलेगा तो 1 के लिए यहाँ फंक्शन का वैल्यू चेंज है, x प्लस 5 है, और वही 1 के लिए x माइनस 5 है। तो अगर 1 के लिए अलग अलग वैल्यू दे दिया फंक्शन का, तो समझ जाना कि वही पॉइंट है ना क्या होगा, डाउटफुल पॉइंट होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 कितना बार दिखा? 2 बार। देख लो 1 कितना बार दिख रहा है? 2 बार। तो समझ जाना कि 2 या 2 से अधिक बार दिखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउटफुल पॉइंट। अपने तरीका से क्वेश्चन बनाने का तरीका, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। हाँ, अपना एक तरीका आदमी देखो बनाते बनाते अपना कोई फंडा लगाता है, उस टाइप से है। तो देख लो 1 2 बार दिखा, समझ जाना डाउटफुल पॉइंट है। तो अब हम क्या करते हैं, चेक कहाँ करेंगे कंटिन्यूटी, है ना 1 पे। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे 8 कहाँ पे? x इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। 8 x इक्वल टू 1, समझ आ रहा बात? अब हम लोग अगर 1 पे अगर चेक करने जा रहे हैं, है ना, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। चलो देख लो इधर 1 पे चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दोनों फंडा बता दिया जा रहा कि आपको x लेके बनाना है कि h लेके बनाना है। 2 फॉर्मूला बताया गया है ना। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, जिसमें अगर x लेके बना रहा होगा तो किस पे चेक कर रहा है? 1। तो है ना लेफ्ट में, लेफ्ट जहां बोला तो 1 माइनस, क्लियर है, और यहाँ पे fx होता है, क्लियर है, ध्यान देना है। तो अगर x लेके बना रहे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 है, तो 1 का अगर लेफ्ट बात करेगा तो 1 के लेफ्ट 0.9 होता है, और 1 का राइट में 1.2 होता है, 1.1 होता है। तो 1 से बड़ा इधर है, तो इसलिए 1 प्लस, 1 से छोटा है इसलिए माइनस। तो लेफ्ट चेक कर रहे हैं इसलिए 1 माइनस। बस याद रखना है जिस पॉइंट होगा उसका लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस लगाना है, और ए सेम होता है। अब सुनना, ए मेरा क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब सुनना है क्या बोला, अब भी हम बताए थे क्या, थोड़ा ध्यान देना है। क्या बोले थे सबसे पहले कि अगर x के तरफ मुंह है, समझ जाना ए RHL देगा, RHL वैल्यू देगा, क्लियर है।
अगर x के तरफ मुंह है तो RHL देगा, लेसर ग्रेटर नहीं करना है दोस्त, लेसर ग्रेटर करेगा तो जाओगे अपने, तो है ना x के तरफ मुंह हमेशा याद रखना, x के तरफ मुंह RHL, x के तरफ मुंह नहीं तो LHL। अब सुनो, ये तो अभी बताए थे कि x के तरफ मुंह है तो यहाँ से RHL देगा, तो पक्का LHL तो यहाँ से मिलेगा नहीं। चल इधर देखो, x के तरफ मुंह नहीं है तो यहाँ से मेरा L मिलेगा, समझ आ रहा है ना, यहाँ से R मिला, यहाँ से L मिला, और क्या मिलेगा ध्यान देना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 इक्वल में याद करो x लेसर देन 1, x के तरफ मुंह नहीं है LHL, x ग्रेटर देन 1 x के तरफ RHL, और x इक्वल टू 1 तो F1 मिलता है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब सुनना है, तो यहाँ पे ग्रेटर है तो R मिला, लेसर है तो L मिला, लेकिन इक्वल यहीं पे है, तो जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ F1 मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको F1 भी मिल जाएगा। तो सुन लो, तो यहाँ पे है ना हम क्या निकाल रहे हैं LHL, और LHL जब निकालेंगे तो फंक्शन का वैल्यू ध्यान से सुनना है, आप क्या कर रहे हो ध्यान से सुनना है, कि आप बोला कि यहाँ से R मिलेगा, यहाँ L मिलेगा, तो L का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, L का वैल्यू यहाँ मिलेगा, ध्यान से सुनना है, तुम L निकाल रहे हो, L का वैल्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और L का वैल्यू में यहाँ से जब मिलेगा L का वैल्यू तो L का fx क्या है, इस केस में x + 5 है, तो आपका ये चीज हो गया। अब x का वैल्यू 1 माइनस, ध्यान से सुनना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनना है। अगर x के तरफ मुंह है तो यहाँ से R वाला मिलेगा, x के तरफ मुंह नहीं है तो L मिलेगा। क्लियर है। दूसरा, इक्वल जहाँ रहेगा वहीं पे F1 मिलेगा, तो यहाँ पे L और F1 दोनों मिलेगा, x के तरफ मुंह नहीं L मिला, इक्वल है इसलिए F1, इक्वल में F1। अब सुनना है, अब L यहाँ L जब निकालेंगे तो L यहाँ मिलेगा, देख लो L मिल गया, L निकाल रहे हैं L यहाँ से मिलेगा, तो L का वैल्यू क्या ये निकालना है, यहाँ fx, तो इस L का fx कहाँ है, यही ना सीधा में है, EL बोलना मतलब fx का वैल्यू इसके सीधा में है, तो fx का वैल्यू a हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, L कहाँ से मिला, यहाँ से, तो L मिल गया, तो L तो हमको क्या चाहिए fx, तो इस L का fx कौन है, ऊपर वाला है, अगर R बोलता तो fx a वाला होता। अब सुनना है, कभी भी 1 माइनस का मतलब क्या होता है, ये बताना चाहता है ना, कभी भी 1 प्लस ए बताना चाहता है कि फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस में a वाला होगा कि a वाला होगा, सेलेक्ट करना है। तो लेफ्ट में क्या लिखते हैं, माइनस, तो लेफ्ट या तो माइनस का मतलब ये होता है कि दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन को सिलेक्ट करना है। तो माइनस क्या बताया या LHL क्या बताया कि कौन सा ये दोनों में आपको सिलेक्ट करके लिखना है। तो मेरा सिलेक्ट कौन हो गया, x + 5, सेलेक्ट तो कर लिया क्योंकि इसके पास 2 वैल्यू था, तो सेलेक्ट अगर आप सही किया तभी सही आंसर आएगा। तो ये दोनों में कौन होगा, a वाला होगा। तो 1 माइनस या 1 प्लस का मतलब है दोनों में सेलेक्ट करना। लेकिन जब है ना, जब अगर x का वैल्यू 1 माइनस का मतलब a होता है, अगर 1 माइनस है तो x के जगह 1 ही डलाएगा, चाहे x का वैल्यू 1 प्लस हो तो भी x का वैल्यू 1 प्लस या 1 माइनस इसका मतलब 1 ही होता है, चाहे 2 माइनस हो जब डालना होगा 2 ही डलाएगा, 2 प्लस हो तो x के जगह 2 ही डलाएगा, ये नहीं कि 1 माइनस है तो यहाँ 1 माइनस डलाएगा। तो x का वैल्यू 1 माइनस हो तो भी 1 ही डलाएगा, तो 1 + 5 आपका क्या हो गया, 6 है ना, लिमिट डाल दिया तो 6 आ गया। लेकिन एक चीज़ है सर कि जब आप 1 माइनस लिए तो 1 माइनस का मतलब 1 माइनस नहीं, क्लियर है, 1 माइनस हो चाहे 1 प्लस हो x का वैल्यू 1 ही डालना है। तो सर 1 माइनस का क्या रोल था, सर 1 माइनस का रोल ये था, 1 माइनस मतलब होता है माइनस मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट में कौन सा फंक्शन को लेना है, तो 1 माइनस था तभी ना लेफ्ट है, तो 1 माइनस मतलब बताया लेफ्ट, और लेफ्ट में कौन सा फंक्शन होगा, a वाला होगा। तो a 1 माइनस 1 प्लस बताता है कि फंक्शन दोनों में कौन लेना है और कौन सेलेक्ट करना है, ना कि 1 माइनस x के जगह में डाल देना है। तो माइनस प्लस का मतलब होता है कि फंक्शन का जो 2 वैल्यू होगा उसमें से कौन सा सही सेलेक्ट करना है, सही सिलेक्शन बताता है, इसलिए है ना सिलेक्शन हो गया। तो x का वैल्यू 1 रो 1 माइनस रहे चाहे 1 प्लस, वो डलाएगा 1 ही, क्लियर है। तो डालने में कोई रोल नहीं है, सिर्फ फंक्शन को सिलेक्ट करने में माइनस और प्लस का रोल है। अब सुनना है, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्लियर है। तो 1 माइनस लिखो चाहे 1 प्लस लिखो, बताए थे x के केसेस में लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, लेकिन ये fx ही लिखाता है, ये वाला दोनों का सेम ही रहता है। अब सुनना है, आप निकाल क्या रहे हो, x टेंड्स टू 1 प्लस,
तो आप R निकाल रहा है, तो R आपका कहाँ मिला था, अरे यहाँ पे, क्लियर है। तो R यहाँ मिला, तो जब R यहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप R निकाल रहे हैं और R यहाँ पे दिया है नीचे, तो R है, तो R के केसेस में कौन सा fx लेना है, यहाँ fx मांग रहा है, तो R के केसेस में fx कौन है, x माइनस 5, तो यहाँ आपका हो जाएगा x माइनस 5। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे L था तो L ऊपर में है, तो L a है, और L के लिए कौन सा फंक्शन होगा, x प्लस 5, क्योंकि L ऊपर में है और ऊपर वाला ही fx होगा, क्योंकि इसके सीधा में a वाला fx है। जब R ले रहा है और R कहाँ से मिल रहा है, नीचे से, तो नीचे से R मिल रहा है, नीचे R दिया हुआ है, R निकाल रहा है, R नीचे दिया है, तो R के सीधा में कौन fx है, a वाला, तो इस केसेस में आप e fx का यूज करोगे। लेकिन आपको पता है कि माइनस के लिए ऊपर वाला हुआ, प्लस के लिए आपका R हुआ, अरे माइनस मतलब L यार, और L क्या हुआ, ऊपर वाला बताया, प्लस का मतलब R यार, प्लस का मतलब क्या होता है R कौन वाला बताया, a वाला। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का मीनिंग ये है कि दोनों में से कौन सा फंक्शन सही सेलेक्ट होगा, क्लियर है, कौन सा फंक्शन को आपको सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि 1 माइनस होता और आप ए वाला सेलेक्ट कर लेते तो गलत हो जाएगा, इसीलिए माइनस का प्लस का रोल है कि दोनों फंक्शन में कौन सा सेलेक्ट हो गया। तो दोनों का जब सेलेक्ट हो गया तो 1 प्लस है, 1 प्लस है, ये नहीं कि x के जब 1 प्लस बैठाएंगे, x का वैल्यू 1 प्लस नहीं डालना, ही 1 माइनस हो चाहे 1 प्लस हो डलाएगा 1 ही। लेकिन माइनस और प्लस का रोल है कि दोनों में फंक्शन में किसका सिलेक्ट करना है, ए रोल है, समझ आ रहा है ना। माइनस प्लस का क्या रोल है कि फंक्शन दोनों में कौन सा सही सेलेक्ट करना है, ए नहीं कि है ना 1 प्लस है तो x के जब 1 प्लस डलाएगा, x माइनस है तो 1 माइनस डलाएगा, ए काम नहीं है, सिर्फ फंक्शन का, दोनों फंक्शन का वैल्यू को सही सही सेलेक्ट कर लेना, ये चीज काम है प्लस माइनस का। अब यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू 1 प्लस डालेगा, तो हमको बताए थे 1 प्लस हो चाहे 1 माइनस, x के जब 1 ही डलाता है, तो ये आपका -4 आ गया। एक चीज और, अब आपको पता है कि LHL RHL हो चुका है, अब आपको टू दी पॉइंट चाहिए, पता है ना, 1 माइनस हो गया 1 प्लस हो गया, क्लियर है, 1 माइनस हो गया 1 प्लस हो गया। अब आपको क्या लेना है, F1 लेना है, क्या लेना है F1, तो माइनस के लिए भी हो गया प्लस के लिए भी हो गया। अब क्या लेंगे 1, डायरेक्ट 1 टू दी पॉइंट। तो याद कर बताए थे अगर 1 लेना है तो 1 के लिए देख लो इक्वल में 1 होता है, तो है ना, इक्वल में क्या होता है 1 है तो F1, इक्वल में 2 रहता है तो F2, तो F1 कहाँ से मिल रहा है, देख लो F1 कहाँ से मिल रहा है, अरे a वाला ऊपर वाला, तो x प्लस 5, तो यहाँ से LHL मिला, L और F1 यहीं से मिला, क्योंकि 1 ले रहा है ना, 1 से कम है ना 1 से ज़्यादा है, 1 के इक्वल है, इक्वल कहाँ है ऊपर वाला में, तो जब ऊपर में 1 है तो 1 के सीधा में कौन हो जाएगा x प्लस 5, तो 1 वाला कहाँ से मिलेगा, ऊपर से। अब क्या करेंगे, है ना, अब यहाँ सुनना है कि जहाँ पे f के बाद हमेशा x होता है, तो f के बाद अगर 1 दिख रहा है तो समझ जाना x के जगह में 1 डालना है, तो x के जगह में क्या डालना है 1, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 6। अब यहाँ से सोचो क्या LHL है ना, LHL इक्वल टू क्या आपका आ रहा है F1 इक्वल टू LHL, ए तो बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, RHL, तो ए यहां से आपका पता चल गया, समझ आ रहा है ना, तो यहां से पता चल गया कि F1 LHL के बराबर है ना, F1 और LHL दोनों सेम है लेकिन RHL का वैल्यू अलग आ गया, तो इसीलिए यहां से लिखेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं बल्कि तीनों में अगर बराबर आता तब कंटिन्यूअस, एक भी बराबर नहीं आया, तीनों में ये वाला बराबर नहीं आया तो आपका क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, है ना, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहाँ पे 1, तो कौन सा पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूटी हुआ 1 हो गया, तो आपका ए आंसर आ गया। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा बात, इसीलिए F1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो आपका ए चीज हो गया। तो आप x लेके ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको h का फॉर्मूला यूज करना है तो आप h का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा देख लें, है ना, दोनों तरीका आप सीख लें। आप क्या करें, अप्लाई क्या करें, h का फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं। तो अभी हम x लेके बनाए, अब h लेके बना रहे हैं, LHL लिमिट बोले थे
एच लेके जब बनाओगे तो H0 चाहे LHL हो चाहे RHL हो, ए सेम ही रहेगा। लेकिन जब लेफ्ट बनाते हो तो याद रखना लेफ्ट में है ना, कहाँ पे चेक कर रहा है, 1 पे चेक किया जा रहा है। तो लेफ्ट में हमको आप है ना, लेफ्ट में आपको हमेशा पता है कि माइनस होता है और राइट में पता है कि हमेशा प्लस होता है। तो लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। तो यहाँ पे लेफ्ट निकाल रहा है तो क्या लेफ्ट में क्या होता है, माइनस। तो कहाँ पे चेक कर रहा है, 1 पे, तो 1 माइनस, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर राइट होता RHL, सुनना है बात, तो लिमिट H टेंड्स टू 0। तो जब H लेके बनाओगे LHL और RHL में नीचे वाला लिमिट H टेंड्स टू 0 सेम होता है। अब बात रहा F, तो RHL में 1 प्लस होगा, LHL में 1 माइनस होता है, क्योंकि लेफ्ट में माइनस होता है, राइट में प्लस होता है। अब दोनों में क्या करेंगे, H को खाली कंसीडर कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट होता, अगर 2 पे चेक करना रहता तो आप क्या लिखते लेफ्ट में, F2, लेफ्ट के लिए माइनस, राइट के लिए क्या होता है 2 प्लस, और दोनों में H कंसीडर कर। कितना इजी है यार, लेफ्ट जिस पॉइंट पे चेक करने बोलेगा, अगर 1 पे बोला तो लेफ्ट में माइनस, राइट में बोलता 1 प्लस, अब H को कंसीडर कर दो। अगर 5 पे चेक करने बोलता तो लेफ्ट में 5 माइनस, राइट में पता है कि प्लस होता है, अब दोनों में H कंसीडर कर दो। अगर 10 पे बोलता तो लेफ्ट में 10 माइनस, राइट में 10 प्लस, दोनों में H लगा दो बस। तो सिर्फ क्या करना है, H को लगा देना है। तो एक बात बताओ, अगर लेफ्ट बोलेगा चाहे राइट बोले तो ए लिमिट 0 ही होता है H। तो लेफ्ट बोला, कहाँ पे चेक करा, 1 पे, तो लेफ्ट में माइनस होता है, लेफ्ट में 1 माइनस होगा, खाली H को ला देना है बस, ए आपका हो गया। अब सुनना है, ए मेरा R था, ए मेरा L था और ए मेरा F1 था, याद है ना, थोड़ा सा ध्यान दो। तो अब सुनो, लिमिट निकाल क्या रहा है, लिमिट H टेंड्स टू 0, क्लियर है। सुनना है, तो आप निकाल क्या रहे हो, LHL। तो L कहाँ मिल रहा है, L कहाँ से मिल रहा है, देख लो ध्यान दो, ऊपर वाला से L निकाल रहा है, L कहाँ से मिलेगा, ऊपर मिलेगा, समझ आ रहा है ना। LHL है, LHL निकाल रहा है और L निकालने के लिए आपको कहाँ से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा। तो कौन सा फंक्शन होगा, x + 5, ये चीज हुआ x + 5। लेकिन थोड़ा होश में रहना है, क्या ए जो वैल्यू दिया हुआ है वो fx का दिया है, क्या दिया है, fx का वैल्यू दिया है ना। L निकाल रहा है, L से L कहाँ है, ऊपर में, तो ऊपर में f का वैल्यू कहाँ दिया है, देख लो। सबसे पहले सुनना, L है, L निकाल रहा है और तेरा L ऊपर में है, L निकाल रहा है, L कहाँ से मिल रहा है, ऊपर से। तो ऊपर के लिए तुमको क्या निकाल, f, तो ऊपर के लिए f कौन है, x + 5, क्योंकि L के सीधा में ए वाला फंक्शन लेना है, R के सीधा में ए वाला लेना है, तो ए वाला मिला। तो एक्चुअल में ए वाला तो लिख तो दिया, लेकिन x + 5 किसका वैल्यू, fx का है, ये fx का है। और जबकि आपको fx यहाँ नहीं है, अगर यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन में fx था तो आप fx के जगह a लिख दिए तो सही है, लेकिन अब fx नहीं है दोस्त, ध्यान से सुनो, 1 - h है। तो याद कर, fx का वैल्यू रहेगा तब ही सही है, क्योंकि यहाँ l बोला तो l, तो l का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो l के सीधा में कौन हुआ, a, लेकिन ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है, fx। तो यही तो होगा, सच में यही होगा, लेकिन ये fx का वैल्यू है ना। और तुमको क्या चाहिए, f के बाद x नहीं बल्कि 1 - h। तो आपको पता चल गया कि l है और l यहाँ से मिला, तो l का वैल्यू तो यही होगा, 100% यही होगा, लेकिन ये fx का वैल्यू है। लेकिन आपको क्या चाहिए, 1 - h। तो यार fx नहीं चाहिए, अगर x होता तब ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे, लेकिन आपको क्या चाहिए, 1 - h। सुनना है बात, तो अब आपको सुनना है, fx रहता तो ये वैल्यू होगा, लेकिन f के बाद क्या चाहिए, 1 - h। तो याद कर, f के बाद x है तब a वैल्यू है, लेकिन f के बाद 1 - h बैठाना है, तो x के जम क्या बैठाने बोल रहा है, 1 - h। तो x के जम 1 - h, तो जब तक x था तब तक x था, है ना। अगर x है तो x है, लेकिन x का जगह कौन ले लिया, 1 - h, तो इसीलिए x के जम 1 - h a हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझिए आंसर क्या आ जाएगा, 6 - h a आ जाएगा। तो या तो फिर आप ऐसे सोचो, l है तो l a है, l निकालना है तो l मेरा a है, तो फंक्शन का वैल्यू a हुआ। लेकिन होश में रहना है, l कहाँ से मिलेगा, ऊपर से। l कहाँ से मिलेगा, l यहाँ से, तो ऊपर वाला कौन हो गया, a वाला fx हो गया। तो a तो होगा, लेकिन कब होगा, जब यहाँ f के बाद x है तो यहाँ x है, लेकिन f के बाद क्या है, 1 - h,
और यहाँ f के बाद x है इसलिए a वाला फंक्शन होगा। तो f के बाद क्या बैठाना है, x नहीं 1 माइनस एच, तो यहाँ 1 माइनस एच बैठाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा। तो मतलब समझ में आया होगा, l है तो l है यही वाला होगा, लेकिन f के बाद x नहीं है। अब x के जगह हम क्या बैठा देना है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस 5। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 6 माइनस एच। अब h के जगह हम क्या बैठाना है, अप्लाई लिमिट करेंगे 0, तो ये मेरा आ गया 6। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, RHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं, RHL। तो याद कर लिमिट h टेंस टू 0, तो L निकालो चाहे R निकालो, h टेंस टू 0 यहाँ तक सेम ही रहता है। लेफ्ट में भी h 0, राइट में भी h 0 होगा। बस एक फर्क है, अगर राइट में अगर 1 पे निकाल रहा है तो राइट में 1 प्लस होता है और लेफ्ट में 1 माइनस होता है। ठीक है, तो अगर 1 पे निकाल रहा है तो राइट में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है। खाली h को कंसीडर कर देना। तो बताओ h लेके कितना इजी है, दोनों का लेफ्ट और राइट में h तो यही रहेगा, 0 ही रहेगा। लेफ्ट बोला 5 पे, राइट बोला प्लस पे, है ना। लेफ्ट बोला 5 पे, राइट बोला 5 पे, खाली h लगा देना है। राइट में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है, ये तो आपको पता है। लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, खाली h को कर देना है। अब सुनना है, अब क्या हुआ, राइट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। और राइट के लिए कौन सा फंक्शन है, ए फंक्शन है। तो सच में लिमिट h टेंस टू 0 क्लियर है, तो x माइनस 5 यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x माइनस 5, क्योंकि राइट है और राइट वाला कहाँ, नीचे है। तो नीचे वाला फंक्शन, नीचे के केस में, राइट वाला के नीचे केस में fx क्या है, a वाला दिया हुआ है, तो fx a होगा। लेकिन नहीं दोस्त, अब यहाँ पे fx नहीं है। अगर यहाँ fx होता तो डायरेक्ट a बैठाते, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में वहाँ fx था जो डायरेक्ट बैठाया था, x लेग बना रहा था उस टाइम। लेकिन f के बाद x नहीं बल्कि 1 प्लस h है, तो x में क्या बैठा देंगे, 1 प्लस h माइनस 5। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। RHL h टेंस टू 0, LHL h टेंस टू 0। अगर RHL बोलेगा तो हमेशा, RHL बोलेगा तो हमेशा प्लस होता है। लेफ्ट जब भी बात करेगा समझ जाना माइनस, तो राइट बात कर रहा है 1। RHL में क्या होता है प्लस, लेफ्ट में क्या होता है माइनस। क्लियर है, खाली h को ला देना है। तो लेफ्ट में माइनस यहाँ तक, राइट में प्लस, खाली h को जोड़ देना है। लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, ये तो पता है। लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस यहाँ तक पता है, खाली h को दोनों में जोड़ देना है। लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, ये पता है, खाली h को जोड़ देना है। अब सुनना है क्या बोल रहा है, राइट निकाल रहा है। तो राइट में fx क्या मिला, a वाला मिला, यही ना मिला, a वाला मिला। तो हमको पता चल गया कि राइट में ऊपर वाला नहीं बल्कि x माइनस 5 होगा। लेकिन तुम खुद सोचो, f अगर यहाँ पे f के बाद x होता तो डायरेक्ट यही वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ अगर fx होता तो fx का वैल्यू कौन वाला लिख देते, यही ना आ जाता x माइनस 5। लेकिन नहीं दोस्त, 1 प्लस h। आप देख लो, f के बाद x है और यहाँ f के बाद 1 प्लस h है, तो x के जगह में f 1 प्लस h चाहिए, fx नहीं चाहिए। f के बाद क्या चाहिए, 1 प्लस h। तो यहाँ पे क्या हमको चाहिए, fx नहीं, x को हटा के क्या बैठाने बोल रहा है, 1 प्लस h। तो 1 प्लस h, तो जब तक x था तब तक x था, लेकिन x के हटा के क्या बैठा रहा है। तो जब x को उठने बोल दिया तो उसके जगह हम कौन ले लिया, अब a रिजल्ट होगा। अब उतना ध्यान नहीं देना है, अब सुनना है। राइट में 1 प्लस h, ये तो क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब सुनना है, राइट यहाँ से होगा, कोई दिक्कत है क्या। राइट बोला एकदम राइट, यहाँ से राइट है तो राइट नीचे है, तो राइट वाला में fx से होगा, है ना। लेकिन ये fx है, x है इसलिए यहाँ x है। लेकिन f के बाद यहाँ x है इसलिए x है, x है इसलिए x है। y रहता y होता है, y रहता y होता है, x है तो x है। लेकिन f के बाद हमको x नहीं चाहिए, तो x के है तो x है, x है तो x है। f के बाद क्या चाहिए, 1 प्लस h। तो ये x के जगह हम क्या बैठा देना है, 1 प्लस h माइनस 5। तो सुनना अब क्या फंडा है, f के बाद x है तो इसलिए x है। लेकिन f के बाद हमको क्या चाहिए, x नहीं 1 प्लस h, तो x के जगह हम क्या बैठा दिया, 1 प्लस h। तो अब सुनना है, जब भी h लेके बनाओगे तो फंक्शन सेलेक्ट होगा। तो मान लो a हुआ, तो अगर a वाला होगा तो 1 माइनस h यहाँ बैठाएंगे। अगर a वाला होगा तो x के जगह हम 1 प्लस h बैठा देना है। लेकिन जब x लेके बनाएगा तो उसमें h बैठाना नहीं रहता, बल्कि यही डायरेक्ट फंक्शन हो जाता है। x प्लस 5 यहाँ होता है, x माइनस 5 ये डायरेक्ट होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन में देगा। तो h लेके बस बनाओगे तो ये दिक्कत है,
मान लो ए आर बोला तो ए आर है, ए आर है तो ए आर है, तो यही वाला होगा। ए आर है तो ए आर है, तो दोनों आर आर कहाँ मिल रहा है, नीचे, तो नीचे वाला वैल्यू यही वाला होगा। बस एच में क्या दिक्कत होता है, ए वाला तो होगा लेकिन एक्स के जम 1 प्लस एच बैठा देना बस। अगर एल है तो एल यहाँ से होगा, तो कौन वाला होगा, एक्स प्लस 5 वाला होगा, तो यही होगा। लेकिन सिर्फ दिक्कत क्या है, एक्स के जम क्या बैठाना है, 1 माइनस एच। समझ आ रहा है? तो एच के केसेस में यही दोनों होगा, लेकिन खाली एक्स के जम 1 प्लस एच और एक्स के जम 1 माइनस एच ए बैठाना रहता है। अब यहाँ से आपको पता चल गया, अब क्या निकालेंगे, डायरेक्ट F1। तो याद कर F1 ना कम ना ज़्यादा, लेफ्ट मतलब कम होता है, राइट मतलब प्लस ज़्यादा, 1 मतलब इक्वल कहाँ है ए, तो F1 कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से ऊपर वाला से, तो x प्लस 5। तो 1 जब भी बोला तो 1 का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल कहाँ है, यहाँ पे है, तो इक्वल के केस में कौन वाला मिलेगा, x प्लस 5। अब बता दो f(x) है, तो f(x) है इसलिए f(x) है तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ f के बाद x नहीं 1 है, तो x के जम क्या बैठा देंगे 1। तो हमेशा f के बाद 1 हो तो समझ जाना x के जम बैठेगा, f के बाद 1 प्लस एच हो समझ जाना x के जम बैठेगा, f के बाद 1 माइनस एच हो समझ जाना x के जम बैठेगा। जैसे f के बाद 1 माइनस एच तो समझ जाना x के जम बैठा, 1 प्लस एच मतलब x के जम बैठा, f के बाद जब भी कुछ हो समझ जाना x के में बैठेगा, f के बाद कुछ भी हो x, जैसे देख लो f के बाद 1 प्लस एच है तो इस x के जम बैठी है। समझ आ रहा बात? तो ये बात समझ लेना है। तो f के बाद x नहीं है, समझ जाना x नहीं तो ये x के जम 1 बैठ जाएगा। तो इक्वल में कौन वाला fx होगा, 1 का मतलब इक्वल, 1 का मतलब इक्वल, 1 मतलब इक्वल, या तो F1 यहाँ से भी देख सकते हैं कि ए वाला मिलेगा। लेकिन अगर आपको और जानकारी के लिए करना है तो सुन लो, 1 का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, मतलब 1 के बराबर, बराबर का है 1, 1 के लिए fx कौन है, x प्लस 5, तो यही तो होगा। लेकिन x था इसलिए x, अब x के जम क्या बैठाने बोल रहा है, f के बाद 1 है, यहाँ f के बाद x है तो f के जम 1 बैठेगा, तो जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे 1, a आपका आ गया 6। अब यहाँ से देखो a आपका रिजल्ट आ गया, h के जम 0 सॉरी a आ जाएगा आपका 6, h के जम 0 बैठाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4। तो यहाँ से आप देखें F1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो यहाँ से क्या लिखे, हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस है ना एट x इक्वल टू 1 बराबर। अगर तीनों में एक भी नहीं आए तो समझ जाना है कि क्या डिसकंटिन्यूअस। तो x लेके बनाने के लिए सिखा दिए और h लेके भी बताया। बस fx जब लेके बनाता है, जब यहाँ पे fx होता है तो डायरेक्ट fx है और यहाँ भी fx रहता है, पहला मेथड, यहाँ भी fx रहता है और यहाँ भी fx होता है तो डायरेक्ट a बैठ जाता है, यहाँ भी fx रहता है डायरेक्ट a बैठ जाता है। लेकिन h के केसेस में क्या है, अगर r है तो यहाँ r है तो r वाला यही होगा, लेकिन यहाँ पे f के बाद याद रखना f के बाद x होता है, f के बाद क्या दिख रहा है 1 प्लस h, तो समझना है कि x का स्थान कौन ले लिया 1 प्लस, इसीलिए x के जम 1 प्लस h बैठ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो h के केसेस में क्या होगा यही, लेकिन x के जम बैठाते जाना है, होगा यही लेकिन x के जम बैठाते जाना है, बस यही डिफरेंस है। तो आप ये नोट कर लो, ये आप नोट कर लो।